हेलो एवरीवन। देखिए, मैं ट्रेडिंग के साथ साथ मैं आपको इन्वेस्टिंग के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टिंग में अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे और अगर लिमिटेड रिस्क के साथ अगर आप ट्रेड करोगे इन्वेस्टिंग में भी, तो उसमें से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार हम कुछ ऐसे स्टॉक लेते हैं जिसको थोड़ा सा लिमिटेड प्रॉफिट में बेच देते हैं, तो बाद में वो जो है मतलब तीन तीन चार चार सौ गुना एकदम होके फिर स्टॉक डील कर रहा होता है। सपोज़ अगर आप पिकाडिली एग्रो की अगर आप बात करो, तो पिकाडिली एग्रो मैंने भी कभी किसी ज़माने में 13 रुपये का ख़रीदा था और उसको 26 रुपये में बेच दिया। बट आज की डेट में वो स्टॉक जो है 700 रुपये में डील कर रहा है। तो छोड़िए, ऐसा तो स्टॉक मार्केट में होता ही रहता है। बाकी आज की डेट में अगर मुझे ऐसा कोई स्टॉक लगता है जिसके अंदर पोटेंशियल है, वो है आपके सामने दिख रहा है ACPC। ये एक्चुअली एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है। और अगर मैं इसका मेरा अपना होल्डिंग दिख रहा है यहाँ पे आपको, अगर मैं थोड़ा सा स्टॉक डिटेल्स के अंदर जाऊँ, तो ओवरव्यू में हमको दिख रहा है यहाँ पे स्मॉल कैप है, कैपिटल गुड्स का कंपनी है। और मार्केट कैप को दिख रहा है यहाँ पे 2944 करोड़। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस स्टॉक में ये यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको न्यूज़ भी देखना चाहोगे, तो मैं न्यूज़ का थोड़ा सा एक छोटा सा झलक दिखाऊंगा। फंडामेंटल लिहाज से मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी। गुड आफ्टरनून ईटीना स्वदेश का टीम। मिड कैप स्पेस में हमारा पहला स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा SEPC। ये करंटली 19 रुपए पर है और हमें लगता है इसका 1 साल का लक्ष्य 12 महीने में ये 100% का अपसाइड दे सकता है। 38 रुपए का लक्ष्य भी संभव है। कंपनी के SEPC का 33 करोड़ रुपए लिटिगेशन में अटका हुआ है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो एक बैलेंस शीट को बूस्ट मिलेगा। कंपनी ने 50 करोड़ का राइट इश्यू किया था दिसंबर 2023 में, तो थोड़ा लिक्विडिटी उससे सुधरा है और 250 करोड़ का और फंड रेज प्लान है, उससे भी डेट रिडक्शन और लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। इसमें एक नया मैनेजमेंट, नया प्रमोटर ग्रुप जुड़ा है, मार्क AP कैपिटल। इस कंपनी का इंटरनेशनली बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है EPC प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन में। और इसका मेजर फुटप्रिंट SEPC का मिडिल ईस्ट रीजन में है, गल्फ रीजन में है और हमें लगता है यहाँ से इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी होगी। फुल ईयर EPS 1 रुपए का अगर आता है और 38 का P मल्टीपल दे 38 का, तो 1 into 38, 1 ईयर टारगेट 38 रुपीज का 12 मंथ्स में आ सकता है। SEPC पहला मिड कैप स्टॉक रहेगा लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बेसिस पर। दूसरा ओके, तो ये तो हो गया आपका न्यूज़ की बात। और इसमें अगर थोड़ा सा मैं इसमें आपको और एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाऊं यहाँ पे नीचे, इस न्यूज़ आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। क्योंकि ये छोटा मोटा कंपनी नहीं है, इसका जो बिज़नेस चल रहा है वो UAE तक मतलब फैला हुआ है। तो इतना तो काफ़ी होता है किसी कंपनी के बारे में जानने के लिए। और थोड़ा सा और अगर फंडामेंटल में जाऊँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे, बट पी रेशियो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हाई लग रहा है 127। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका जो EPS है वो काफ़ी स्मॉल है और जो इसका प्राइस जो चल रहा है 18-19 रुपये वो काफ़ी हाई है। तो अगर ऐसा अगर रहेगा तो वो तो पी रेशियो आपका हाई दिखेगा। बट डज नॉट मैटर, अगर कंपनी अगर अच्छा अगर परफॉर्म करेगा, अगर सेल्स इसका बढ़िया है और फ्यूचर में अगर इसका प्रॉफिट रेज होगा, तो इसका EPS पी रेशियो भी अपने आप कम हो जाएगा और प्राइस भी बढ़िया मूव कर सकता है। तो प्रोमोटर की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है मार्च 24 के अंदर। बट कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो थिंकिंग रहता है लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। बाकी कुछ प्रोमोटर्स का मतलब फंडा ऐसा भी रहता है कि कई बार कंपनी के लिए भी वो शेयर्स कुछ बेच के और ऐसा कुछ करते हैं कंपनी के लिए। तो उतना डीपली हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उतना डीपली हम सोचते भी नहीं, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। ओके। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे जो कंपनी का दिख रहा है अभी तक जो है कंपनी फ़िलहाल 1 साल के अगर मैं लेके चलूँ तो 1 साल के अंदर ये सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। और EPS दिख रहा है आपको यहाँ पे 0.05, इसीलिए उसका पी रेशियो हाई हो रहा है। ये अगर EPS अगर बढ़ जाएगा तो पी रेशियो इतना हाई नहीं होगा। ओके, तो ये मेरा एक मतलब सजेस्टिव स्टॉक है। बाकी आप अपना रिसर्च कर सकते हो इस स्टॉक पे ऊपर। और मेरा होल्डिंग तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे।
अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये मेरा होल्डिंग है, 200 क्वांटिटी फ़िलहाल मैंने ऐड करके रखा है, और 15 रुपये के आसपास जाएगा तो मैं और क्वांटिटी इसमें ऐड करूँगा, और 12 रुपये का मेरा इसमें स्टॉप लॉस है। देखते हैं तो अभी इस कंपनी का फ्यूचर क्या होता है, और ये मेरा लॉन्ग टर्म होल्डिंग रहेगा। जब तक ये 300-400 तक ना चला जाए इसको मैं बेचने वाला नहीं हूँ।